उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक स्तर के शिक्षक भर्ती की मांग के साथ लाखों संख्या में बेरोजगार बीएड और बीटीसी युवाओं को कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार है और कमेटी प्रदेश सरकार के इशारे का इंतजार कर रही है कि कब आदेश आए और हम अपनी रिपोर्ट सौंपें। और प्रदेश सरकार आचार संहिता का इंतजार कर रही है कि कब आचार संहिता लगे और हमें शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी ना करना पड़े। 2 दिन पहले सोशल मीडिया साइट्स पर यह खबरें वायरल हो रही थी कि प्रदेश सरकार को कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और प्रदेश सरकार एक बड़ी शिक्षक भर्ती का ऐलान कर सकती है। उन सभी दावों की पोल आज की न्यूज आर्टिकल खोल रही है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, भर्ती आकलन समिति ने 1.5 माह बाद भी नहीं सौंपा रिपोर्ट। यहाँ पर बेसिक शिक्षा परिषद में रिक्त पदों को भरने के लिए प्रदेश सरकार में लगातार आंदोलन हो रहे हैं, फिर भी प्रदेश सरकार की नींद नहीं खुल रही और ना ही वो कमेटी को रिपोर्ट सबमिट करने के लिए दबाव बना रही है। पहली दृष्टिया में आपको ये लगेगा कि कमेटी की सारी गलती है कि वो रिपोर्ट सबमिट नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से प्रदेश सरकार चाह कर भी शिक्षक भर्ती का ऐलान नहीं कर रही है। लेकिन कमेटी बना करके कहीं ना कहीं शिक्षक भर्ती के संदर्भ में प्रदेश सरकार दोनों तरफ से गेम खेल रही है। आपको ये समझना बेहद ज़रूरी है कि अगर कमेटी नहीं बनाई जाती तो उंगलियों पर आंकड़ों को गिना जा सकता था। 51,112 पद रिक्त होने के संदर्भ में प्रदेश सरकार ने ही हलफनामा दिया था माननीय सुप्रीम कोर्ट में। पिछले 5 वर्षों में लगातार जो रिटायरमेंट हुए होंगे, लगभग 10 से 12 हज़ार प्रत्येक वर्ष टीचर्स रिटायर होते हैं, तो अगर 10,000 भी माना जाए तो 5 वर्षों में 50,000 तो यही हो गए। इसके अलावा 68,500 से बची हुई 22,000 सीटें हैं, तो इन तीनों को जोड़ दिया जाए तो 1.25 लाख का आंकड़ा तो ऐसे ही टच हो जाता है। और प्रदेश सरकार 1 लाख से ज़्यादा शिक्षक पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू भी नहीं करना चाहेगी। तो कहीं ना कहीं आंकड़े तो ऐसे ही आपके पास अवेलेबल हैं। तो इच्छा शक्ति की कमी है कि कमेटी बना करके इस पूरे मुद्दे को किस प्रकार से दबाया जाए। आप लोग देखेंगे कि कुछ समय पहले जब ये कमेटी नहीं थी तो 2 महीने पहले प्रदेश सरकार का लगातार अभ्यर्थी विरोध कर रहे थे, लेकिन जब से ये कमेटी बनी है तब पूरा जो एक तरीके से विरोध था सरकार का, अब वो कमेटी का विरोध होने लगा कि समय से अपनी रिपोर्ट सबमिट नहीं कर रही है। लेकिन अधिकारियों का भी ये मानना है कि अगर प्रदेश सरकार के द्वारा शिक्षक भर्ती का ऐलान कर दिया जाए तो जो 68,500 से संबंधित अभ्यर्थी हैं, जो 69,000 से संबंधित अभ्यर्थी हैं और जो नई शिक्षक भर्ती की मांग करने वाले अभ्यर्थी हैं, सभी के मुद्दों को एक साथ समाप्त किया जा सकता है और लगातार जो धरना प्रदर्शन हो रहे हैं उसमें भी पूरी तरीके से रोक लगाई जा सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं कमेटी बना करके इन सभी मुद्दे को लटकाना और अपने जिम्मेदारियों से भाग करके कमेटी पर पूरी जिम्मेदारी डाल देना, कहीं ना कहीं ये प्रदेश सरकार की इच्छा शक्ति को ही दर्शाती है कि वह इस वर्ष शिक्षक भर्ती देने के मूड में कहीं भी नहीं दिख रही है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष के द्वारा ये कहा गया है कि विधानसभा चुनाव में अब कम वक्त बचा हुआ है और आचार संहिता में भी बहुत कम समय रह गया, तो इतने कम समय में शिक्षक भर्ती हो पाना मुश्किल दिख रहा है। और साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि देखिए, बेसिक शिक्षा परिषद के पास हर महीने जिलों से रिक्त पदों की रिपोर्ट आती है और समिति चाहे यानी कमेटी अगर चाहे तो 3 दिन में रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकती है। 3 दिन भी बहुत ज़्यादा हो गया। अगर कमेटी चाहे तो 1 घंटे में पूरा डेटा प्रस्तुत कर सकती है और डेटा प्रस्तुत करने की आवश्यकता ही नहीं थी। 1.25 लाख से ज़्यादा पद रिक्त होने के आंकड़े तो आप उंगलियों पर ही गिन पा रहे हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।